जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी है मिनिमम पे के बारे में या फिर आपकी सैलरी ग्रोथ के बारे में 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी का बेनिफिट आपको कब से मिला? 1/1/2016 से। 1/1/2016 को आपकी मिनिमम पे कितनी थी? 7 सीपीसी की 18,000 रुपए। अगर दोस्तों हम ईयर बाय ईयर आपकी मिनिमम पे को बढ़ाएं, अगर हम आपकी सैलरी ग्रोथ करें 1/1/16 से लेके और 1/1/26 तक, तब दोस्तों आपकी मिनिमम पे या फिर मिनिमम सैलरी कितनी होगी 1/1/2026 को। और जैसा आपको पता है 1/1/2026 से ही आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलना है। पूरे 10 साल खत्म हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, पूरे 10 साल खत्म हो रहे हैं, यानी पिछले 10 सालों में किस तरीके से आपकी मिनिमम पे ग्रोथ करेगी या फिर किस तरीके से बढ़ेगी और उसके हिसाब से आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा 8 सीपीसी का, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा एक टेबल दिखाकर, एक फ्लो चार्ट दिखाकर या फिर एक एलॉग्रिथम दिखाकर। जी हां दोस्तों, इस चार्ट में काफी महत्वपूर्ण ये जानकारी है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे आप वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए और जो मेरे आगे आने वाले वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हैं, वो भी फ्री में। अभी तक कितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? 34%। तो दोस्तों फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको एक मैसेज समझाता हूं पहले। जी हां दोस्तों, एक मैसेज मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा। अब इस मैसेज में क्या लिखा है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों लेवल 1 का वेतन बेसिक प्लस डीए 1/1/16 को 18,000 रुपए से बढ़कर 1/1/2026 को 38,720 होने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, 18,000 रुपए आपकी मिनिमम पे है, एक मिनिमम सैलरी है लेवल 1 की। जी हां दोस्तों, जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं जैसे कि पियोन हो गए या फिर एमटीएस हो गए, तो उनकी मिनिमम सैलरी है 1/1/2016 को 7 सीपीसी के हिसाब से 18,000 रुपए। अब दोस्तों 18,000 रुपए से बढ़कर 1/1/2026 को मिनिमम सैलरी हो जाएगी, मिनिमम पे हो जाएगी 38,720। अब दोस्तों ये किस तरीके से होगी ये मैं आपको टेबल में समझाऊंगा आगे। फिर क्या लिखा है? 10 साल की सेवा के बाद भी वेतन वृद्धि धीमी बनी हुई है। जी हां दोस्तों, अगर हम ईयर बाय ईयर देखें तो जो वेतन वृद्धि है उसमें कमी आई है। जी हां दोस्तों, इस वजह से आपकी मिनिमम पे कम बन रही है। कितनी बन रही है? 38,720 और जो होनी चाहिए थी 45-50,000 के आसपास। ये मैं मिनिमम पे की बात कर रहा हूं, मिनिमम पे की। 1/1/2026 से ही हमें 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा और 1/1/2026 को ही हमारी मिनिमम पे होगी कितनी? 38,000 के आसपास, 38,720। वो इस वजह से क्योंकि मिनिमम सैलरी ईयर बाय ईयर ज्यादा नहीं बढ़ रही है, उसकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। अभी मैं आपको टेबल में समझाऊंगा। यानी पूरे 10 साल खत्म हो रहे हैं लेकिन हमारी मिनिमम पे ज्यादा नहीं बन रही है। कर्मचारियों को उचित वेतन मिलना चाहिए जो उनकी बढ़ती जीवन यापन लागत के अनुरूप हो। जी हां दोस्तों, जो उनकी जीवन यापन लागत है, जो उनके खर्चे हैं
उसके हिसाब से मिनिमम पे बनाई जानी चाहिए 8 सीपीसी की। अब दोस्तों मैं आपको इस टेबल की तरफ ले चलता हूं। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके का दोस्तों ये ग्राफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एमटीएस लेवल 1 सैलरी ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके की सैलरी ग्रोथ दिखाई है कि किस तरीके से ईयर बाय ईयर किस तरीके से मिनिमम पे बढ़ रही है या फिर सैलरी ग्रोथ बढ़ रही है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक तरफ यहां पे अमाउंट लिखा है 5,000 से लेके और 40,000 तक। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ईयर है 2016, जब हमें 7 सीपीसी का फायदा मिला था। 1/1 2016 को हमारी मिनिमम पे थी 18,000 रुपए। अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में हमारी मिनिमम पे थोड़ी सी बढ़ी, 18,000 से बढ़कर हो गई 19,240। फिर दोस्तों 2018 में कितनी हो गई, 20,437। फिर दोस्तों 2019 में हो गई 22,064। फिर दोस्तों 2020 में हो गई 24,563। फिर दोस्तों 2021 में हो गई 26,752। फिर दोस्तों 2022 में हो गई 28,810। जी हाँ दोस्तों, ईयर बाय ईयर जो मिनिमम पे है, जो सैलरी ग्रोथ है, वो बढ़ रही है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पे नोटिस कर रहे हैं, इतनी नहीं बढ़ रही। शुरू में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई, आप शुरू में देख रहे हैं 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। फिर दोस्तों 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 2022 में 28,810। फिर दोस्तों 2023 में 31,382, थोड़ा और उछाल आया। फिर दोस्तों 2024 में 34,200। फिर 2025 में 36,425। और दोस्तों फिर 1/1 2026 को, यानी जब से हमें 8 सीपीसी का फायदा मिलना है, तो उसमें आपकी मिनिमम पे या फिर सैलरी ग्रोथ है 38,720। आप यहां पे देख रहे हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, जो 38,720 है, ये भी एक मिनिमम पे है। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम पे है, इतनी ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम पे है। तो दोस्तों अगर हम इसका फिटमेंट फैक्टर निकालें, अब फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, मिनिमम पे है 1/1 2026 को कितनी, 38,720। अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे 18,000 से, जो 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 18,000, अगर आप डिवाइड कर देंगे 18,000 से, तो दोस्तों 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकलेगा 2.15। जी हाँ दोस्तों, इतना आपका फिटमेंट फैक्टर निकलेगा। तो दोस्तों अब आपने यहां पे देखा कि सैलरी ग्रोथ ज्यादा नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे तरीके से हमारी सैलरी ग्रोथ हो रही है या फिर मिनिमम पे बढ़ रही है 2016 से लेके और 2026 तक। तो दोस्तों उसके हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 2.15। बाकी दोस्तों गवर्नमेंट क्या इंक्रीज देगी, पे कमीशन क्या इंक्रीज देगा, वो एक अलग बात है। और जैसा आपको पता है, इसमें मैटर करेगा डीएडीआर का परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, 1/1 2026 को अगर हम 60% भी आपका डीएडीआर लेते हैं, तब भी दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से नीचे बनता है। लेकिन दोस्तों अगर हम सैलरी ग्रोथ की बात करें, जी हाँ दोस्तों, सैलरी ग्रोथ की बात करें या फिर हम खर्चों की बात करें, जो आइटम्स हम यूज करते हैं घर बार में, अगर हम उसका परसेंटेज देखें, उसके आंकड़े देखें, तब भी दोस्तों आपकी मिनिमम पे 30 से 40,000 के बीच में बनती है 8 सीपीसी में। तो दोस्तों इन आंकड़ों के हिसाब से भी आपकी मिनिमम पे 1/1 2026 को 38,720 हो रही है, इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ईयर बाय ईयर इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इतना नहीं बढ़ रहा, मैक्सिमम नहीं जा रहा। तो इस वजह से हमारा जो फिटमेंट फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 2.15, यानी जो डिमांड करी जा रही है जेसीएम के द्वारा 2.57 की, 2.86 की, उतना फिटमेंट फैक्टर किसी तरीके से नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, जो डिमांड कर रहे हैं संगठन कि 2.86 दे दो, 2.40 दे दो, 2.86 दे दो, 2.50 दे दो, तो दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से, जस्टिफिकेशन के हिसाब से इतना फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बन ही नहीं रहा। आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पर बन रहा है 2.15, और अगर हम डीएडीआर का परसेंटेज देखें तो उसके हिसाब से 2.00 से नीचे बन रहा है, 1.92 बन रहा है। तो कैसे भी हम कोशिश कर ले, ज्यादा फिटमेंट फैक्टर बन ही नहीं रहा, और इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले भी दी थी। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि अगर हम मिनिमम पे देखें 2016 से लेके और 2026 तक,
किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ोतरी यहां पे हुई, किस तरीके से सैलरी ग्रोथ हो रही है। अगर हम 1/1/2026 को भी देखें तो दोस्तों 40,000 से ऊपर आपकी मिनिमम पे नहीं बन रही है, आपकी मिनिमम पे रुक रही है 38,720 में। तो इसके हिसाब से तो फिटमेट फैक्टर फिर कम ही बनता है, 2.15 के आसपास ही बनता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से सैलरी ग्रोथ है या फिर किस तरीके से मिनिमम पे बढ़ रही है 2016 से लेके 2026 तक। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां जस्टिफिकेशन के आधार पर आपको मिलती रहेंगी। बाकी सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देगी, पे कमीशन कितना डिसाइड करेगा, वो बाद में देखा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को मैं ही खत्म करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।